बैक। आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है अम्ल, क्षार और लवण, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अम्लीय और क्षारीय विलयन की प्रबलता। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अम्लों की। हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है अम्लों की। बात करें, हमारे पास एसिटिक अम्ल भी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, सल्फ्रिक अम्ल भी है, नाइट्रिक अम्ल भी है, तो बहुत सारे अम्ल हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास क्षार भी बहुत सारे हैं। तो देखिए हमारे पास, लेकिन सबकी प्रबलता अलग है। आप सभी अम्लों को एक नहीं मान सकते, तो उनकी जो प्रबलता होती है उसका एक पैमाना है मापने का। जैसे हमारे पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई मान लीजिए 15 स्टूडेंट हमारे पास क्लास में हैं, तो हम सभी को एक नहीं मानते, हम उनकी रैंकिंग करते हैं। हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, ये उससे सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। तो इसी जिस प्रकार से हम पूरे उनको एक रैंक असाइन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो अम्ल हैं, चाहे वो क्षार हैं, उनकी भी प्रबलता होती है। यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रबल है, वो इससे कम है। तो वो प्रबलता का जो पैमाना है हमारे पास विज्ञान के अंदर, वो है pH। तो स्टूडेंट्स, pH जो है, pH एक का अर्थ है एक्चुअली शाब्दिक, अगर आप इसको देखेंगे तो ये है पोटेंस हाइड्रोजन। ये शब्द है पोटेंस हाइड्रोजन, pH। इसका अर्थ ये है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं शाब्दिक अर्थ देखूं इसका, तो उसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये तय करती है कि वो विलयन जो है कितना ज़्यादा अम्लीय है या फिर कितना ज़्यादा क्षारीय है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि अम्ल कौन से होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन जो है वो मुक्त करते हैं। तो ध्यान रखिए, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल के लिए अगर जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, उसका pH का मान जो है वो उतना ही कम होगा। क्योंकि pH किसके बराबर होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए pH जो है वो, अगर हम बात करें pH का जो गणितीय रूप है वो क्या है वो देखते हैं। देखिए pH जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, pH जो है ये होता है बराबर माइनस लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये pH के लिए हमारे पास जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इसका गणितीय रूप है। तो pH बराबर है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास अब इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता लगेगा कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, pH का मान उतना ही कम होगा। अब ये जो pH का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से लेकर 14 तक है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये है। तो जो pH का मान है वो 0 से शुरू हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे, और वो कहाँ तक जा रहा है, 14 तक वो जा रहा है। तो बीच में 0 और 14 के बीच में क्या आ रहा है, 7। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जिनके लिए हमारे पास pH का मान जो है वो 7 से कम होगा, 7 से कम, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो अम्ल होंगे। और जिस विलयन का मान जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, वो सारे क्या होंगे, क्षारीय होंगे। तो ये pH के लिए, pH का मान यदि 7 से कम है तो वो विलयन घोल कैसा होगा, वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। अब क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या हो यदि pH का मान जो है वो 7 हो। यदि pH का मान 7 होगा तो ना वो अम्लीय होगा, ना वो क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा, न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल होता है। तो इस प्रकार से इसमें भी, अब देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं। अब एक मान लीजिए हमारे पास दो है विलयन, एक A है, इसका pH मान मान लेते हैं कि 1 है, और दूसरा B है, इसका जो pH मान है मान लेते हैं 4 है। अब अगर मैं पहले आपसे सवाल पूछूं कि बताओ कि ये दोनों जो A और B हैं, क्या ये अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, उदासीन हैं, तो आप सबसे पहले तो यही समझ जाइए, क्योंकि इनका मान जो pH मान 7 से कम है, तो A भी अम्लीय है और B भी अम्लीय है। लेकिन अब इसमें से प्रबलता किसकी ज़्यादा, तो ध्यान रखिए अम्लों के केस में जितना कम pH मान होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों में से A का pH मान 1 था और दूसरे का 4 था। तो अम्लों की अगर बात करें, pH मान जितना कम होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। तो इस लिहाज से जो A है वो अधिक प्रबल वाला अम्ल है, और जो B है वो कम प्रबल है इसके मुकाबले। और जिसका pH मान, अगर विलयन का मान, एक और विलयन लेते हैं हम C, इसका pH मान 7 है। एक और लेते हैं D, इसका pH मान जो है मान लीजिए वो 8 है। एक और लेते हैं E, और इसका pH मान जो है सपोज करो वो 13 है। अब A और B pH मान 7 से कम है, तो ये दोनों क्या हो गए, अम्लीय हो गए। C जिसका pH मान 7 था, तो मैंने बताया अगर pH मान 7 होगा तो वो क्या है, उदासीन है। वो विलयन, अगर किसी विलयन का pH मान 7 आएगा तो वो विलयन जो है उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल है, वो ना अम्लीय है व्यवहार करेगा, ना क्षारीय व्यवहार करेगा। और अगर pH मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। अब देखिए D का pH मान कितना है, 8 है,
तो ये संख्या कितनी है, 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो डी है वो क्षारकीय है। और इसी प्रकार ई जिसका pH मान 13 है वो भी 7 से अधिक है, तो ये भी क्षारीय है। तो डी और ई दोनों क्षारीय हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों की तुलना, डी भी क्षारीय है, ई भी क्षारीय, दोनों में प्रबलता किसकी अधिक होगी? तो ध्यान रखिए, क्षारकों की अगर हम बात करें तो pH मान जितना अधिक होता है वो क्षारक उतना ही प्रबल होता है। अम्लों में उल्टा है, अम्लों में pH मान जितना कम होगा, 7 से कम जितना होगा वो उतना ही प्रबल होगा। और क्षारकों में उल्टा है, क्षारकों में pH मान जितना अधिक होगा वो क्षारक उतना ही प्रबल होगा। तो दो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास, मैं दोबारा इसमें एग्जांपल से समझाता हूँ। क्षारकों की बात करते हैं, सपोज करो हमारे पास दो क्षारक हैं ए और बी। ए का pH मान जो है 8 है और बी का pH मान जो है वो 13 है। तो दोनों ही क्या हुए, ये क्षार हुए। क्षार क्यों कहा? क्योंकि दोनों का pH मान जो है वो 7 से अधिक है। लेकिन अब इसमें से प्रबल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जिसका pH मान अधिक होगा। अम्लों में उल्टा चलता है। अम्लों में अगर हम बात करें सी और डी की, एक का pH मान लीजिए 1 है, दूसरे का 3 है, तो अम्लों ये दोनों क्या हुए, दोनों ही क्या हुए, अम्ल हुए। और जिसका pH मान कम होगा वो ज़्यादा प्रबल है। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम अब बात कर रहे हैं इस पैमाने की, मैं वो दोबारा सारा दोहराता हूँ। हम किसी भी अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है उसको एक मानक द्वारा मापते हैं, उसको बोलते हैं pH। pH का शाब्दिक अर्थ है पोटेंस हाइड्रोजन, अर्थात है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति। अब ये हमें बताती है कि भाई कोई भी जो अम्ल है या क्षार है या लवण है वो किस प्रकार का है, और दूसरा यदि वो अम्लीय है तो कितना प्रबल है, अगर वो क्षारीय है तो कितना प्रबल है। तो ये जो pH मान है, ये इसका जो परास है, जो रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 14 तक। अब 0 से लेकर 7 तक से जो नीचे होते हैं वो सारे अम्लीय होंगे। यानी किसी का pH मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5, 6.8, 6 इस तरह से अगर चलेंगे तो वो सारे क्या हैं, अम्लीय हैं। और अम्लों के केस में आप स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अम्लों के केस में जितना कम pH मान होगा वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अब बात करते हैं उदासीन की, न्यूट्रल की। यदि किसी विलयन का pH मान जो है 7 आएगा, पूरी 7 संख्या आएगी, तो उसका वो क्या होगा, वो होगा उदासीन, न्यूट्रल। ना वो एसिडिक होगा, ना वो बेसिक होगा, ना वो अम्लीय है, ना वो क्षारकीय है। और यदि pH मान जो है वो 7 से 14 तक है तो वो क्या होगा हमारे पास, वो है क्षार। और क्षारकों में ध्यान रखिए, जितना अधिक pH मान होगा वो उतना ही प्रबल क्षारक होगा, जितना कम pH मान होगा वो उतना ही दुर्बल क्षारक होगा। तो इस प्रकार से हम जो है pH का मान जो है वो तय करते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट से भी ध्यान रखिए, जब pH का हमने मापना है तो हम pH पत्र द्वारा, मैंने पिछले उसके लिए वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो pH नापने के लिए हम pH पत्र होता है या सार्वत्रिक सूचक होता है, उसे आप क्या करते हैं, आप उसे जो है घोल में डालेंगे। तो घोल में डाल के यदि रंग बिल्कुल लाल आता है तो उसका pH मान 0 होगा। तो जैसे देख रहे हैं आप 7 पे जाके रंग जो है वो हरा हो जाता है। तो यदि आप उसमें सार्वत्रिक सूचक डाल रहे हैं और रंग हरा है, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन है। फिर जैसे यहाँ बढ़ते हैं, अगर वो क्षारकीय होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारक है, जैसे उसमें आप डालेंगे तो ये गाढ़ा नीला रंग हो जाता है। इसका अर्थ है कि वो क्या है, विलयन कैसा हमारे पास, क्षारक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था कि हम किस प्रकार से अम्ल या क्षारकों की प्रबलता को मापते हैं, और वो हम मापा जाता है pH के जरिए। pH 0 से 14 तक होती है। 7 जब pH आती है तो वो उदासीन होता है। 7 से कम यदि pH किसी विलयन की आएगी तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 से अधिक आती है 14 तक तो वो क्षारकीय होगा। और अगर अम्लों में बात करें, जितना कम pH होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और क्षारकों में बात करें जितनी अधिक pH होगी वो उतना ही प्रबल क्षारक होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक थे उनकी प्रबलता मापने का पैमाना, और वो हम करते हैं pH के द्वारा। थैंक यू।